नमस्कार। सुबह हो गई है और सुबह की चाय बनाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, इच्छा होती है सुबह उठते चाय मिले, लेकिन एक आदत बन गई है। चीजों को आदत में एक बात समझ में आती है, चीजों की आदत डाल लीजिए, बस जो करना हो ना उसकी आदत बना लीजिए। सुबह उठते ही ये गर्म पानी और इसमें मिला हुआ शहद, खाली पेट। अभी मैं सो के उठ के आया हूं और पानी पीऊंगा। पानी पीने से पहले एक खुशखबरी मुझे सामने टेबल पर रखी दिखाई दे रही है, और खुशखबरी है ये केले अपने घर पर यानी कि अपने ऑफिस के बाहर लगे हुए पेड़ के हैं, जो अब पकने लगे हैं, और उसका टेस्ट बाजार के केले से बहुत अच्छा है। एक चीज और कि बाजार का केला जब हम खाते हैं तो उससे कवच और अपचन की क्रिया होती है, यानी कि पचता नहीं है, यानी कि वो अंदर से कच्चा होता है लेकिन बाहर से वो पका हुआ सा दिखाई देता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल डाल के पकाया जाता है उसे किलफोन बोलते हैं। किलफोन एक जहर होता है जिसकी एक बूंद डालकर हम उसे पका लेते हैं, लेकिन ये नेचुरल तरीके से पका हुआ केला है, जिसे खाने स्वागत है, आइए ऑफिस में विज्ञान के। ये तो एक खुशी की बात हो गई। और सुबह उठ के यार क्या बात करने लगा मैं भी। पानी पीना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं पानी पीता हूं। धर्म तो मैंने किया। हाँ, एक चीज और, पता नहीं क्यों इस लॉकडाउन ने एक नई आदत मुझे डाल दी, इस गमछे की। पसीना आए, पसीना बहुत जरूरी है, और पसीना आए तो सुखा लीजिए, छींक आए तो मुंह से पूछ लीजिए, और वो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतने सारे गमछे मैंने खरीदे कहां से। बहुत सारे मेरे पास ही, और हर वक्त एक बार यूज के बाद मैं बदल देता हूँ, यानी कि धोने के लिए डाल देता हूँ उसे। मैंने क्या काम किया, मेरे पास एक सूती पुराना तहमत था, उसको फाड़ता चला गया, और ये बहुत सारे गमछे मेरे पास बन के तैयार हो गए। कुछ मैंने मार्केट से खरीद लिए जो बाहर जाता हूँ, घर के अंदर रहता हूँ तो ये वाले गमछे यूज करता हूँ, बाहर जाता हूँ तो जो बाजार से खरीदे हुए ढंग से एक दो हैं तो वो मैंने यूज कर लेता हूँ। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। केले की बात हुई और पीने के पानी की बात हुई। ये पीने की पानी की बात आई क्यों आई? इसलिए कि अभी 2-3 दिन से ना मेरे पे थोड़ा सा कमेंट हो रहे थे, और कमेंट इस बात के हो रहे थे कि तुम जो है आजकल जो है बड़े गोरे लगने लगे हो। पता नहीं यार, कमेंट करके तुम भी बता देना कि मैं वास्तव में लगता हूँ या नहीं लगता, लेकिन लोग कहने लगे हैं। मेरे हाथ गोरे हो गए हैं, मेरा मुंह गोरा हो गया है, पता नहीं कितना हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि खान पान मेरा कंट्रोल है। बाजार की चीजें, तली हुई चीजें और मिर्च मसाले ये सब मैं नहीं खाता हूं, उसका नतीजा है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से त्वचा थोड़ी सी, लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं गया हूं तो मिट्टी और धूल में बहुत ज्यादा अंदर नहीं गया हूं। हालांकि फिर भी एक्सपेरिमेंट तो मिट्टी में करता ही हूँ। पेड़ लगाए, भिंडी लगाई, आज भिंडी की सब्जी की जो वीडियो है वो भी मैं डालने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने बीज बोया और वो भिंडी का रूप लेके बड़ा पेड़ बना और अब बढ़िया सी भिंडी दे रहा है। चलिए, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन सभी बच्चों को एक आदत डाल लेनी चाहिए, सुबह उठते के साथ ही घर के अंदर जैसे चाय बनती है ना, चाय मत बनाइए। हालांकि चाय भी खतरनाक है जो हम चाय भारत के लोग पीते हैं, और हिंदुस्तान का 90% से ज्यादा लोग चाय पीनी नहीं जानते, ये भी सच्चाई है, और वो हमको समझ में आ गई। मेरे कॉलेज में भी एक चाय बनती है जिसका पत्ती और चीनी उबाली जाती है। देखिए, पानी के अंदर पत्ती और चीनी जब आप उबालोगे तो वो चाशनी बन जाएगी, और चाशनी बनेगी तो आपके यहाँ जलन करेगी, और वो चाय पीने के बाद फिर जलन होती है। लेकिन क्या करें, कई बार अपनों के लिए, दोस्तों के लिए जहर भी पीना पड़ता है, और वो पीते हैं क्योंकि भूख लगती है और एक आदत का हिस्सा बन गई है चाय पीना। लेकिन 12 बजे तक नहीं चाय पीनी चाहिए, मतलब 10 बजे दोपहर बाद चाय पीनी चाहिए। दोपहर सुबह तो सिर्फ पानी। घर में चाय की जगह सभी माँ को एक काम करना चाहिए कि घर के अंदर एक बड़ा भगोना रखे, पानी उबाले और उसमें 3-4 मतलब गिलासों के हिसाब से
2 चम्मच, जैसे मैंने ये एक भगोना भर के पानी गर्म किया इस भगोने में, तो उसमें करीब 2 चम्मच मैंने शहद डाल दिया, तो उसका रंग ऐसा हो गया। शहद क्या करता है, शहद से गर्म गुनगुने पानी से जब आप बॉडी के अंदर जाता है, तो ऐसा समझ लीजिए घर साफ करते हैं ना आप, रोज सफाई करते हैं तो चमकदार रहता है। बिल्कुल ठीक पहचानिए आप। देसी भाषा में यही इसका सबसे आसान तरीका है कि जैसे आप पोछा लगाते हैं, घर को साफ और नीट एंड क्लीन रखते हैं, ये पानी हमारे शरीर को अंदर से नीट एंड क्लीन कर देता है और गंदगी को बाहर कर देता है और चेहरे पे चमक ला देता है। चेहरे पे हंसी आ जाती है, चेहरे पे नूर आ जाता है। जिन लोगों को आता है, मैं तो अभी नहीं समझता, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को कभी जीवन में सुंदर माना नहीं है। हाँ, सोच मेरी सुंदर जरूर, सकारात्मक है। चलिए खैर, ये व्यक्तिगत बात नहीं करने का मौका है। बात जानकारी देने की थी दोस्तों को। घर के अंदर एक भगोने में पानी बनाइए, सुबह उठते ही सबको गुनगुना गर्म पानी पिलाइए शहद डालकर। यकीन मानिए ये हर माँ को करना चाहिए काम, और बच्चों को और माँ को सुबह उठना चाहिए और सबको पीना चाहिए। जो पानी पिएगा उसकी त्वचा खूबसूरत हो जाएगी। तो आप भी पीजिए और इसकी आदत डाल लीजिए। और दूसरा, एक ऑर्गेनिक खेती की काम करना शुरू कर ही दिया है हमने। केले हम उगाते हैं, अमरूद उगाते हैं बिना पेस्टिसाइड वाले, भिंडी उगाते हैं बिना पेस्टिसाइड वाले, नीम, और घर पर मेरी पत्नी जो है वो नींबू, हम लोग बाजार से नींबू नहीं खरीदते। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आप भी मैं अपने पास रखूं। पहले जमाने में एक काम हुआ करता था कि विज्ञान को लोग रहस्यमय, जिसके पास जो ज्ञान होता था उसको वो छुपा के रखता था। लेकिन अब एक नया ट्रेंड आ गया है, लोग छुपाते नहीं हैं। सच्चाई ये है कि बस फर्क ये है कि आप उसको समझ लें, पकड़ लें कहाँ से अच्छा और सही ज्ञान मिल रहा है, और बस मस्त और खुश होते चले जाइए, उसका उपयोग करते रहिए। फिर आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। बहुत सारी चीजों का इलाज स्वास्थ्य के अंदर डॉक्टरों के पास नहीं है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास में है, एलोपैथिक के पास नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का, आपकी बॉडी का, शरीर का। अभी आज एक सुबह एक खबर पढ़ रहा था मैं, वो थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं थी। एक टी सीरीज का आपने नाम सुना होगा, जिसके भजन कीर्तन बहुत अच्छे आते हैं, और गुलशन कुमार उसके मालिक हुआ करते थे, जिसका बहुत पहले गैंग वार में एक मर्डर हो गया था मुंबई में। उन्हीं की टी सीरीज में एक काम करती थी, गायिका थी अनुराधा पौडवाल, अनुराधा पौडवाल का एक जवान बेटा 35 साल का युवा चला गया, किडनी फेलियर हो गई। देखिए, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने जितना ज्ञान प्राप्त करा है उतना मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी एलोपैथिक की गोली जाती है तो सबसे पहले वो किडनी में जाके उसको फिल्टर करके वो आपकी बॉडी को अलग अलग जगह पे भेजता है, ऐसा मैंने सुना है। यानी कि किडनी का रोल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किडनी फिल्टर भी करती है, सब चीज़ों को पचाती भी है, सुपाच्य भी करती है, उसे छान के गंदी चीज़ों को बाहर भी निकाल देती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किडनी में बाहर नहीं निकलती हैं। चलिए, तो मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और उन पॉइंट्स पर करते हैं बात कि किडनी को कैसे बचाया जा सकता है और किडनी के कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम ऐसा कुछ कर लें। देखो, मेडिकल की भाषा में किडनी फेल्योर को कहते हैं एक्यूट किडनी फेल्योर। ये एक मेडिकल भाषा है, मतलब साइंस एक्यूट किडनी फेल्योर बोलते हैं उसे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गुर्दा जो है ना, जो रक्त की पूर्ति करना बंद कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, या फिर रक्त साफ करने की जो प्रक्रिया वो कम हो जाती है, ब्लड साफ नहीं हो पाता है, क्योंकि गुर्दे का काम भी होता है। रक्त में जो खतरनाक पदार्थ हैं वो जमा होने लगते हैं, और जमा होने लगते हैं तो फिर सूजन आ जाती है, जिसमें फिर यूरिक एसिड और इस तरह की चीजें भी बढ़ने लगती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर हम उसकी तकनीकी परिभाषा में जाएं तो 30 तरह की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो आपके
रचना को समझने की कोशिश करें इसकी, अपनी किडनी की। और इतनी पतली पतली नलियां होती हैं इसमें, लगभग 2 लाख के करीब होती हैं इसमें, अभी देखेंगे उसमें से। हमारे रक्त से पानी, सोडियम, पोटेशियम और ऐसे अनगिनत पदार्थ हैं जिन्हें साफ करके पेशाब के जरिए वो बाहर निकालता है, जिसमें हो गया आपका पानी भी हो गया, सोडियम भी हो गया और ये हो गया। दूसरा एक चीज और है जिसे हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो किडनी है मोटे मोटे तौर पर साफ काम कर रही है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक जग लें और पूरे दिन भर में जो पेशाब आपको आता है उसकी मात्रा लें, और पूरे दिन भर में आपने कितना पानी पिया उसकी मात्रा लें, और कितना बाहर निकला उसकी मात्रा लें। अगर आप देखेंगे कि आधा लीटर से कम पेशाब आपको आ रहा है पूरे दिन भर में, तब कहीं ना कहीं जो है कुछ क्वेश्चन मार्क है, तो थोड़ा सा उसे जांच करा लेनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात ये है इसकी। दूसरा बात यह है कि एक गुर्दे में जो हम कह रहे थे अभी ना, तो करीब जो नलियां होती हैं छोटी छोटी, लगभग 2.5 लाख के करीब होती हैं किडनी उसमें, और हर मिनट में 1 लीटर खून को जो है उसमें प्रभावित करता है। वो जो गुर्दा है हर 1 मिनट में 1 लीटर खून को, और किडनी इस तरीके से फिर उसे साफ करती रहती है। 1 मिनट में 1 लीटर खून बहुत तेजी से काम करता है। अगर पूरे दिन की बात हम करें तो पूरे दिन भर में लगभग 1.5 लाख लीटर खून को जो है वो सफाई कर देती है, मतलब पूरा सर्कुलेट होता रहता है, और 1.5 लाख लीटर खून जो है बहुत मायने रखता है इसमें। और एक खाली हम ये नहीं कहते कि किडनी का काम केवल सफाई करना ही है, किडनी और बहुत सारे काम भी करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम शर्करा बोलते हैं, फैट है, मेटाबॉलिज्म है, पाच्य, सुपाच्य, इन सब में भी काम करती है। और जब किडनी खराब हो जाती है तो वो कुपोषण का शिकार के लक्षण आने लगते हैं उसमें, बालक में। और देखा होगा कि अफ्रीका में बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार रहे, तो उनकी फिर किडनी भी कहाँ से काम करेगी, तो कुछ खोएगा ही नहीं भाई। जिस चीज का, मशीनरी का जो काम है उसे वो चीज नहीं मिलेगी तो वो क्या काम करेगी। जब वो काम नहीं करेगी तो वो फिर जो है ना बुरे लक्षण ही दिखाएगी। चाहे वो देश हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे शरीर का सिस्टम हो या देश का सिस्टम हो, दोनों में जिसको जो काम मिला हुआ वो काम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसे वैसे एक देखा जाए तो स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचा कोई अलग नहीं है, प्राकृतिक ढांचा तरीका। जो प्राकृतिक तरीका है वही आप जिंदगी में आप अमल कर लीजिए। बस कहीं सलाह मत लीजिए, प्रकृति की सलाह को देख लीजिए, प्रकृति के लाइफ स्टाइल को देख लीजिए, नेचुरल तरीके को, वही अपना लीजिए। स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे। चलिए एक बात और कर लें हम उसके साथ साथ में। एक गुर्दे में एक एरिथ्रोपायरिन नाम का एक पदार्थ है जो खून बनाने वाली जो बोन मैरो है उसको स्टिमुलेट करता है। ये जो है एरिथ्रोपायरिन जो है ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो खून बना सके उसको, नहीं तो ये शरीर में खून बंद कर देगा, बनना बंद कर देगा। और जब खून बनना बंद हो जाएगा तो किडनी फेल होने वाला जो मरीज है उसकी एक और प्रॉब्लम आती है कि उसकी शिकायत और जो पेशाब की और सूजन की 2 तरह की शिकायतें आती हैं उसे। अगर पेशाब और सूजन कहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बात पे जो है किडनी को ही दोष दे दिया जाए, लेकिन लगातार अगर ये चीजें हो रही हैं तब आपको सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। एक चीज और है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्सों पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि किडनी के लक्षण कैसे हैं, कि कब आपकी किडनी प्रॉब्लम में आ गई है। इसको समझ लीजिए जरा सा। इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहली बात यह कि शरीर में सूजन आने लगे, विशेष तौर से चेहरों पे सूजन आ जाए, यहाँ सूजन आ जाए, आंखों के नीचे के हिस्से में सूजन आ जाए, पूरे चेहरे पे सूजन आ जाए, पैरों में सूजन आ जाए। तो इस तरह की जो सूजन आ जाएंगी तब आपको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ है। या आप कहते हैं ना डायबिटिक या हाई ब्लड प्रेशर या प्रोस्टेट आदि के रोगी हैं और आपकी उम्र अगर 60-70 साल की हो गई है और सूजन आ रही है, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप 60-70 साल की उम्र के बाद में क्वेश्चन मार्क लगे कि आप अभी एक बार किडनी की जांच करा लें। नंबर 2, कब करानी चाहिए? ये है, बात पे नहीं करानी चाहिए। यदि आपके खून में कमी आ गई है, सफेद पड़ गया, खून में कमी आ गई, एनीमिया हो गया है या हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो सतर्क हो जाए। और कई बार ऐसा होता है ना, जरा सी बात पे हाँपने लगते हैं आप, जरा सा भी, तो इसका मतलब समझ जाइए कहीं कमजोरी आ रही है, तो वो भी वही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आप समझ जाएं कि आपको किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। भूख खत्म हो गई हो आपकी,
तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि भूख खत्म हो गई हो, वजन गिर रहा हो, बेहद थकान रहने लगी हो, जरा इस बात पर सुस्त हो गए हो, तो उसका मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क है, चेक करवा लो। चौथी बात यह कि भूख एकदम गायब हो गई हो और बार बार उल्टियां आ रही हो, भूख गायब, उल्टी आ रही हो, गैस्ट्रिक या पीलिया के कारण नहीं, गुर्दे की बीमारी भी हो सकती है। ज्यादातर इस तरह की जो घटनाएं हैं गैस्ट्रिक कारणों से गैस बन रही है या पीलिया की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है, लेकिन गुर्दे का भी कारण हो सकता है। आपको पीलिया नहीं है, गैस्ट्रिक नहीं है, तो फिर गुर्दे को चेक करवा लीजिए एक बार। पांचवी पॉइंट है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब भी एक बार किडनी को जरा सा चेक करा लीजिएगा। छठी एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा जैसी छोटी छोटी सी बात पे स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में हड्डियां टूटने लगती हैं आपकी। विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में जो रोल है वो बहुत खास तौर से है किडनी के लिए, तो इसलिए एक बार चेक करा लीजिए कि बार बार हड्डियां क्यों तोड़ रही हैं, है ना। और सातवां मैंने बता ही दिया, सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट कि घर के अंदर पेशाब की मात्रा आप एक बर्तन में पूरे 24 घंटे का रख लें और पता कर लें कि कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। आई होप सो जो जानकारियां मैंने इकट्ठा करी हैं इधर उधर से, और सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारियां जो डॉक्टरों के स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पर मैंने किया है, तो आई होप, मैं समझता हूं कि ये सारी जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आप इनको समझिए, देखिए। और हाँ, मैं एक बात शुरू में भी बताई और अभी भी बताना चाहूँगा कि पानी खूब पीते रहें, आपकी बॉडी जितनी सफाई रखेगी उतना मस्त रहेंगे आप। चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।